बेयर मिनिमम को एक्सेप्ट करने के पीछे अक्सर डर होता है। अकेले रह जाने का डर, रिप्लेस हो जाने का डर, या फिर ये सोचना कि इससे बेहतर तो शायद हमको मिलेगा ही नहीं। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ सेंसेशन में मोस्ट वेलकम है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट नेहा। आजकल की लाइफ में एक वर्ड बहुत ही कैजुअली यूज होने लगा है, वो है बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम आपकी जिंदगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इमोशनल हेल्थ को चुपचाप से डैमेज करता है। बेयर मिनिमम का मतलब है जितना मजबूरी है बस उतना ही, न दिल से, न कंसिस्टेंसी से, न सिंसियरिटी से। और जब आप अपनी जिंदगी में बेयर मिनिमम को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप अपने आप को छोटा करना शुरू कर देते हैं। रिश्तों में बेयर मिनिमम तब दिखता है जब सामने वाला इंसान सिर्फ इतना करता है कि रिश्ता कहीं पूरी तरह से टूट ना जाए। कभी कॉल कर लिया, कभी हालचाल पूछ लिया, कभी बिजी होने का बहाना बना दिया। एफर्ट्स इतने कम होते हैं कि आप कंफ्यूजन में रहते हैं, छोड़ भी नहीं रहा, निभा भी नहीं रहा, और आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, कम से कम है तो सही। लेकिन यही सोच सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि जब कोई आपको बेयर मिनिमम देता है तो वो ये साबित करता है कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है। जिस इंसान के लिए आप इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको कंफ्यूज नहीं करता, वो आपको एफर्ट्स के लिए तरसने नहीं देता। लेकिन जब आप बार बार खुद को एडजस्ट करते हुए पाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने स्टैंडर्ड्स को गिरा रहे हैं। कॉमन बात यह है कि बेयर मिनिमम धीरे धीरे आपको नॉर्मल लगने लगता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो खास है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ज़्यादा की उम्मीद करना गलत है। आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं ज़्यादा नहीं डिजर्व करता या नहीं करती, और यहीं से आपकी सेल्फ वर्थ गिरनी शुरू हो जाती है। बेयर मिनिमम को एक्सेप्ट करने के पीछे अक्सर डर होता है। अकेले रह जाने का डर, रिप्लेस हो जाने का डर, या फिर ये सोचना कि इससे बेहतर तो शायद हमको मिलेगा ही नहीं। लेकिन सच ये है कि जहाँ आपको बेसिक अटेंशन, बेसिक रिस्पेक्ट, बेसिक ऑनेस्टी भी नहीं मिल रही, तो वहाँ रुकना खुद के साथ बेईमानी है। सेल्फ रिस्पेक्ट का असली टेस्ट यही होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं। बाउंड्रीज बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि बाउंड्रीज बनाने के बाद कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जो आपको बेयर मिनिमम दे रहे थे उनका दूर जाना नुकसान नहीं होता, वो स्पेस देकर जाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में बेटर लोग, बेटर चीज़ें आ सके। हेल्दी रिलेशनशिप और मीनिंगफुल लाइफ हमेशा एफर्ट्स मांगते हैं, और वो एफर्ट्स दोनों तरफ से होने चाहिए। जहां आप ही हर बार समझने वाले हो, एडजस्ट करने वाले हो, वेट करने वाले हो, तो वो रिश्ता इमोशनल स्ट्रगल बन जाता है। और स्ट्रगल में कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए कभी खुश नहीं रह सकता। अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या आप खुश हो या खुश होने का दिखावा कर रहे हो? क्या आपको वैल्यू मिल रही है या सिर्फ टॉलरेट किए जा रहे हो? क्या आप ग्रो कर रहे हो या सिर्फ सरवाइव कर रहे हो? याद रखिए, आप डिमांडिंग नहीं हैं अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं। आप सेल्फिश नहीं हैं अगर आप एफर्ट्स चाहते हैं। आप एरोगेंट नहीं हैं अगर आप अपने स्टैंडर्ड को हाई रखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वही लोग गिराते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, और जिन्हें खुद पे भरोसा होता है वो बेयर मिनिमम पर कभी नहीं रुकते। जिंदगी बेयर मिनिमम के लिए नहीं बनी है। आप हाफ लव, हाफ एफर्ट्स, हाफ लाइफ के लिए नहीं बने हैं। बेयर मिनिमम पे जीना आसान है, लेकिन पीसफुल, मीनिंगफुल, फुलफिल लाइफ जीने के लिए हिम्मत चाहिए। खुद को चुनने की हिम्मत, बेटर की डिमांड करने की हिम्मत, और उस जगह से उठकर चल देने की हिम्मत जहां सिर्फ आपको बेयर मिनिमम दिया जा रहा है।